तो दोस्तों नमस्कार, रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों रेसलिंग की दुनिया में इस समय ये बात जोरों शोरों से गर्म है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भारतीय रेसलर्स वीर महान और सांगा और जिंदर महल को एक ही साथ कंपनी से निकाल दिया है। वैसे ये तो कंपनी का फैसला है, लेकिन कई यूजर्स ये भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार जिंदर महल को इस साल इतना अच्छा पुश देने के बाद क्यों निकाल दिया गया। इस वीडियो में हम आपको उन 3 कारणों के बारे में बताने वाले हैं जिनके आधार पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को भारतीय रेसलर्स को नहीं निकालना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले कारण का। दोस्तों ये तो सभी बिजनेस जानते हैं कि अगर आपको लोकल मार्केट पर अपनी पकड़ बनानी है तो उसके लिए लोकल रेसलर का होना जरूरी है। ये बात वीर महान और सांगा के होने से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए आसान थी, लेकिन अब तो वो कंपनी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के भारतीय मार्केट पर असर पड़ना तय है। इसके साथ ही अगर रेवेन्यू और फैंस की दिलचस्पी में कमी दिखाई दे तो कंपनी को हैरान नहीं होना चाहिए। ये उनका कदम था और उसके आधार पर ही उन्हें परिणाम अब मिलेंगे जो शायद उन्हें पसंद नहीं आएंगे। ये पहला कारण कि मार्केट पर असर पड़ेगा। बात करेंगे दूसरे कारण का। दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में भारत को कोई भी रिप्रेजेंट करने वाला नहीं बचा है। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई में भारत से 2 ही रेसलर्स थे जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे। इसमें नाम थे रिंकू राजपूत, जिन्हें सब वीर महान के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरे थे सौरभ गुज्जर, जिन्हें सब सांगा के नाम से जानते थे। कनाडा में पैदा होने के बाद भी जिंदर महल भारत का जो है नेतृत्व करते थे। इनके बाहर हो जाने से अब भारत का रिप्रेजेंटेशन कंपनी में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रिंकू, जिंदर और सौरभ के डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर जाते ही कंपनी ये बात कह पाने में असमर्थ है कि उनके साथ कोई भारतीय रेसलर काम कर रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी आबादी वाला देश अगर आपके रोस्टर का हिस्सा नहीं है तो ये आनंद का नहीं बल्कि चिंता का विषय है। तो दोस्तों क्या है आपकी राय? अपनी राय जरूर दे। बात करेंगे तीसरी और सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है कि जो असर पड़ना बिल्कुल तय है। दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप पर भी असर पड़ेगा। तो दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप में भारतीय रेसलिंग फैंस का योगदान सबसे ज्यादा है। यह बात और है कि कंपनी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की रेटिंग को ध्यान में रखती है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की ओवरऑल व्यूअरशिप में इस कदम के बाद कमी देखने को मिलने वाली है। हो सकता है कि आने वाले समय में यह बात सच साबित हो जाए और तब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास सुधारने का मौका भी नहीं होगा। कंपनी ने शायद ये कदम उठाते समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसके कारण क्या दिक्कत पेश आने वाली है। भारत किसी भी कंपनी और बिजनेस के लिए बेहद जरूरी है और उनके रेसलर्स को दरकिनार करके आप खुद के लिए अच्छे दिन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि कंपनी को अपनी गलती का एहसास कब होता है और क्या तब तक देर तो नहीं हो चुकी होगी। ये एक बड़ा सवाल होगा। तो दोस्तों 3 सबसे बड़े कारण हमने आपको बताए हैं कि क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को भारतीय सुपरस्टार्स को नहीं निकालना चाहिए था। दोस्तों क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।